आज रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग का सारांश संक्षिप्त रूप में बताया जाएगा। रघुवंश महाकाव्यम में कुल 19 सर्ग हैं, जिसमें से द्वितीय जो सर्ग है वो इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में निर्धारित है। द्वितीय सर्ग के प्रारंभिक श्लोक में महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है, अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम बनाय पीत प्रतिवद्ध वत्सम यशो धनो धेनु ऋषेर मुमोच। कहने का अभिप्राय यह है कि संतानहीन महाराज दिलीप जो अत्यंत पराक्रमी प्रसिद्ध राजा थे, उनका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार सायंकाल ही अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ पहुंच गए थे। प्रातःकाल नंदिनी गाय को लेकर जंगल में जाना था उसे चराने के लिए। यह ऐसा गुरु का सुझाव था। नंदिनी गाय को प्रातःकाल ही महाराज दिलीप ने नंदिनी गाय को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। इसके पूर्व में दो कार्य हो गया था। एक तो नंदिनी गाय का जो बछड़ा था दूध पी चुका था, वो उसे बांध दिया गया था, और उनकी पत्नी महारानी सुदक्षिणा ने गाय के मस्तक पर अक्षत पुष्प इत्यादि से स्वागत किया था। ऐसी नंदिनी गाय को वन में चरने के लिए महाराज दिलीप ने छोड़ दिया। पीछे पीछे चरवाहा की भांति वो चल दिए। साथ ही महारानी सुदक्षिणा और अन्य जो सेवक उनके थे साथ में, वो भी जा रहे थे। आश्रम से कुछ दूर जाने के पश्चात ही महाराज दिलीप ने अपनी पत्नी सुदक्षिणा को वापस कर दिया और अपने सेवकों से भी कहा, तुम लोग भी वापस चले जाओ। वो सब लौट आए। उसके बाद महाराज दिलीप नंदिनी गाय की सेवा में लग गए। पूर्ण मनोयोग से नंदिनी गाय की सेवा करने लगे, क्योंकि संतान की प्राप्ति नंदिनी गाय की प्रसन्नता पर ही निर्भर था। स्थिता स्थिताम उच्चलिता प्रयाताम निषेदुषी मासन बंध धीर जलाभिलाषी जलमाददानाम छाये उत्ताम भूपतिरन्नो गच्छत। इस मनोयोग से राजा दिलीप गाय की सेवा कर रहे थे कि नंदिनी गाय अगर रुकती थी तो रुकते थे, चल देती थी तो चले देते थे, बैठ जाती थी तो भी बैठ जाते थे। उसके पानी पीने पर, जल ग्रहण करने पर स्वयं जल ग्रहण करते थे। इस तरह जैसे छाया शरीर का के साथ हमेशा रहती है, अनुकरण करती है, उसी तरह नंदिनी गाय के पीछे पीछे वो चल रहे थे, छाया की भांति उसका अनुकरण कर रहे थे। और इसके साथ ही नंदिनी गाय जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ वहाँ जाते थे। अगर वन की मक्खियाँ उसके ऊपर लगती थी तो हाथ से उसे हटाते रहते थे। घास का जो कौर था उसे खुद वो ला करके गाय को खिलाया करते थे। इस तरह से दिन रात नंदिनी गाय की सेवा में महाराज दिलीप संलग्न हो गए। नंदिनी गाय को चराकर जब वहाँ से वापस लौटते हैं, उसका वर्णन कालिदास ने किया है। पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदनंतरे सा वीरराज धेनु दिनक छपा मध्य गते व संध्या। नंदिनी गाय महारानी सुदक्षिणा द्वारा अगवानी की गई। महाराज दिलीप पीछे हैं, बीच में नंदिनी गाय उसी प्रकार शोभित हो रही है जिससे दिन और रात के बीच में संध्या से शोभित होती है। इस तरह से जब वहाँ आश्रम में पहुँच जाते हैं तो गाय का आश्रम में भी सेवा करते हैं। नंदिनी गाय के सोने के पश्चात महाराज दिलीप सोते थे। उसके प्रातःकाल उठने के पहले महाराज दिलीप उठ जाते थे। इस मनोयोग से
महाराज दिलीप और महारानी सुदक्षिणा नंदिनी गाय की सेवा कर रही थी। इस तरह सेवा करते हुए 21 दिन पूरे हो गए। 22वें दिन नंदिनी गाय ने विचार किया कि अपने भक्त, अपने सेवक महाराज दिलीप की परीक्षा लेनी चाहिए। वह हिमालय पर्वत की गुफा के अंदर प्रविष्ट हो गई, जहाँ पर घास उगा हुआ था। वहाँ पर एक मायावी सिंह के द्वारा नंदिनी गाय ने अपने ऊपर आक्रमण करा लिया। सिंह जब गाय के ऊपर आक्रमण कर दिया, गाय चिल्लाने लगी। महाराज दिलीप पर्वतों की सुंदरता देख रहे थे। जैसे ही गाय के चिल्लाने की आवाज़ उन्होंने सुना, देखा तो सिंह उस पर आक्रमण किया हुआ है। महाराज दिलीप को बड़ी ग्लानि हुई कि मैं गाय की रक्षा नहीं कर पाया, सिंह आक्रमण कर दिया। महाराज दिलीप अपने ऊपर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने तरकस से बाण निकालना चाहा कि सिंह का वध कर दें, लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि उनकी उंगलियां बाण की पूंछ में ही चिपक गई, बाण निकाल ही नहीं सके। जैसे उनका कोई चित्र बना दिया गया हो, इस तरह से उनका चित्र बन गया। महाराज दिलीप को और अधिक आश्चर्य तब हुआ जब सिंह मनुष्य की वाणी बोलना शुरू किया। उसने कहा, राजन, आपका परिश्रम बेकार है। अगर आपने मेरे ऊपर बाण का प्रयोग कर भी दिया तो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आप अन्य सिंह को मार सकते हैं, मुझे नहीं। अपना वो परिचय देता है, मैं कुंभोदर नामक सिंह हूँ, निकुंभ का मित्र हूँ। भगवान शिव की कृपा है, भगवान शिव की कृपा मेरे ऊपर है। उन्होंने मुझे अपने पुत्र के समान माना है। उसका कारण है कि पार्वती की कृपा मेरे ऊपर है। मैं देवदारू वृक्ष की रक्षा बड़ी कुशलतापूर्वक करता हूँ। इस देवदारू वृक्ष को जंगली हाथी ने जब रगड़ दिया था, पार्वती को बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि उन्होंने सींचकर देवदारू वृक्ष को बड़ा किया था। उसी समय भगवान शिव ने देवदारू वृक्ष की रक्षा के लिए मुझे नियुक्त कर दिया था और यह आदेश दिया था कि जो भी प्राणी इस गुफा में आएगा देवदारू वृक्ष के पास, उसका मांस खाकर तुम अपनी भूख शांत करना। गाय मेरे पास ही आई गुफा में और मैं इसके मांस को खाकर अपनी भूख को शांत करूंगा। मैं भूखा भी हूं। महाराज दिलीप ने आग्रह किया कि आप इस नंदिनी गाय को छोड़ दीजिए। सिंह ने कहा कि ये तो संभव नहीं, क्योंकि भगवान शिव ने आदेश दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि इस गाय के बदले आप मेरा मांस खा लीजिए। सिंह कहता है, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वपुः कांतमिदम वपुश्च अल्पस्य हेतो बहु हातुम इच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी में तुम। हे राजन, तुम तो विचारों से मूर्ख दिखाई पड़ते हो। इस गाय की रक्षा के लिए अपना शरीर तुम नष्ट कराना चाहते हो। तुम्हारा कांति से युक्त शरीर है, एक छत्र पृथ्वी पर तुम्हारा राज्य है, और एकमात्र गाय के लिए अपना शरीर तुम कुर्बान कर रहे हो। तुम तो विचारों से मूर्ख मालूम पड़ते हो। महाराज दिलीप ने तर्क दिया कि संसार में इस तरह से है कि मप अहिंसा तव चेन मतोहम यश शरीरे भव में दयालु। क्योंकि एकांत विध्वंसी मद विधानम पिंडेश अनास्था खल भौतिकेशु। ये शरीर तो, राजा दिलीप ने कहा, हे सिंह, ये जो शरीर है एक न एक दिन तो नष्ट हो ही जाता है, नष्ट होना भी है। वैसे भी मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय के लिए कहा जाता है क्षता त्रायते इति क्षत्रिय, जो नष्ट होने से बचाता है वो क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय का धर्म ही होता है रक्षा करना, चाहे वो मेरे संरक्षण में जो भी हो, प्रजा हो, पृथ्वी हो या कोई प्राणी हो, रक्षा करना मेरा दायित्व है। इस गाय की रक्षा मैं करना चाहता हूँ। इस गाय के बदले में आप मेरा मांस खा लीजिए। वो तर्क देता है कि ये उचित नहीं है, आप जीवित रहेंगे
तो आप करोड़ों गाय दे करके अपने गुरु वशिष्ठ को आप संतुष्ट कर लीजिए, वो करोड़ों गाय पा जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। आप क्यों परेशान हैं इस गाय के लिए? महाराज दिलीप ने कहा कि नहीं, अपयश मुझे प्राप्त होगा, अब मैं जिंदा रह करके अपयश के साथ जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि संसार में जिस मनुष्य के जीवन में कलंक लग गया, अपयश मिल गया, उस व्यक्ति का जीवन बेकार माना जाता है, व्यर्थ माना जाता है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस गाय के बदले में आप मेरे मांस को खा लीजिए, लेकिन गाय को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका बछड़ा सायंकाल हो गया है, वो माँ का दर्शन करने के लिए, दूध पीने के लिए बेचैन हो रहा होगा, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप मेरी बात का इनकार नहीं कर सकते, मेरी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस वन में आपके साथ मेरी वार्ता हुई है, और जो जिससे वार्ता होती है वो मित्र होता है, और एक मित्र अपने मित्र की बात कभी टाल नहीं सकता, अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे मांस को खाकर इस गाय को छोड़ दीजिए। सिंह हंसता हुआ कहा, ठीक है, अगर आपकी ये इच्छा है तो ठीक है। राजा दिलीप अपना धनुष बाण रख करके नीचे बैठ जाते हैं, सिर नीचे करके, और प्रतीक्षा करते हैं कि सिंह आक्रमण करेगा, मेरा मांस खाएगा। लेकिन आश्चर्य यहाँ पर भी होता है कि सिंह वहाँ दिखाई नहीं पड़ा। नंदिनी गाय प्रसन्न होकर कहती है, पुत्र उठो। उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी गाय ने अपना तब बताया रहस्य कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेनी चाह रही थी कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति अथवा गुरु वशिष्ठ के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। मैंने परीक्षण किया, तुम वास्तव में योग्य राजा हो, योग्य सम्राट हो। निश्चित रूप से आपका जो मनोरथ है संतान प्राप्ति का, वो पूरा होगा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम मेरे दूध को एक दोने पर दोह करके पी जाओ, संतान प्राप्त होगा। महाराज दिलीप ने कहा कि नहीं, अभी मेरा अधिकार ये नहीं है। बछड़ा के पीने के बाद यज्ञ के हवन से बचे हुए दूध को जैसे राजा टैक्स के रूप में पृथ्वी की रक्षा के बदले में थोड़ा सा कर लेता है, उसी तरह मैं थोड़ा सा दूध ग्रहण करना चाहता हूँ, वो भी गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से। नंदिनी और प्रसन्न होती है और वरदान देती है। जाकर के उन्होंने वशिष्ठ को नंदिनी की प्रसन्नता का बात बताया, और उसके निर्देशानुसार महाराज दिलीप ने किया, और एक संतान प्राप्त हुआ जिसका नाम रघु हुआ, जिसके नाम पर रघुवंश महाकाव्यम ये पुस्तक का नामकरण किया गया। बहुत ही योग्य सम्राट रघु हुआ। आगे चल करके यहीं पर अपनी बात हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।